मैं आपको आपके सामने में इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर सभी सीनियर विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं उस परमात्मा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझमें एक असीम ऊर्जा दिया है और इस ऊर्जा के बदौलत हम संसार में आगे बढ़ने के लिए हर कदम मिला के आगे बढ़ते हैं और संसार में जितने भी संघर्ष है उस संघर्ष को मैं झेलते हुए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आज विदाई समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को प्रेरणा भी देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आपको गाइडलाइंस भी करना चाहता हूं। जिस तरह से आप यहां पे आए पढ़ने के लिए और आपने अध्ययन भी किया, आपका आचरण बहुत अच्छा रहा, ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में सदैव अनुशासन को बनाए रखेंगे। कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना भी अनुशासन था वो उतना ही आगे बढ़ा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी महापुरुष को देखिए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या आपको मैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन रहा। तो साथियों, आज आपको यह प्रेरणा लेना होगा कि आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन को बदलना है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने देश का ही भविष्य नहीं बनना है, आपको इस वर्ल्ड का भविष्य बनना है। जिस तरह से आपको वर्ल्ड का भविष्य बनने के लिए आपके जीवन में आदर्श होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कर्म करते रहिए, क्योंकि बताया जाता है कि कर्म भूमि है। ये जो आप यहाँ पे जो आए हैं ये कर्म भूमि है। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दिए थे कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मैं भी अपने जीवन में सदैव कर्म का ज़्यादा योगदान देता हूं और इसी बदौलत मुझे विश्वास है कि मैं धीरे धीरे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। आपको यह भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आपको आज मैं विदाई जो कर रहा हूं वो विदाई भाई आपको लगता है विदाई है, लेकिन मैं हमेशा जिस तरह से एक गार्जियन, एक पिता, एक गाइडेंस करने वाले व्यक्ति आपको तहे दिल से आपका स्वागत करता है, आपसे लगाव रखता है, जिस तरह से आप देखते होंगे भक्त और भगवान के बीच एक संबंध होता है, ठीक वही संबंध छात्र और शिक्षक के बीच होता है। और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए यह सोचता हूँ कि वो ये नहीं कि 2 वर्ष पढ़ लिए आपका जीवन समाप्त हो गया, अब आपके लिए कोई बेहतर काम नहीं है। सदैव मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं, सदैव मैं आपका जीवन में बदलाव चाहता हूं और बड़े बड़े लक्ष्य को आप हासिल कीजिए। और आगे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जितना भी संघर्ष हो जीवन को, उसमें लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे रेस में घोड़े के ऊपर कोड़ा बरसाया जाता है। क्यों बरसाया जाता है? क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ता है, फिर भी घोड़े के मालिक उस घोड़ा पे प्रहार करता है, कोड़ा बरसाता है, क्योंकि उस मालिक उस घोड़ा को जिताना चाहता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई झंझट है, कोई तकलीफ है, तो परमात्मा हमें वो चुना है और वो मुझे एक अच्छा विजेता बनाना चाहता है। इसलिए किसी भी समय आपको समस्या से घबराना नहीं चाहिए। आगे मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो बहुत छोटा नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ा है और आपका विचार आपको आगे बढ़ने में जितना सहयोग देता है उतना ही आपका आचरण और चरित्र बेहतर होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कर्म भूमि है, कर्म ही सब कुछ है, बिना कर्म का इंसान कुछ नहीं है। आप कर्म पर फोकस कीजिए, जो जैसा कर्म किया है वो वैसा आगे बढ़ रहा है। इसलिए विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस करते हैं कहीं न कहीं
आप जीवन में तरक्की से पीछे हैं। विद्यार्थी को आलस को त्याग देना चाहिए। सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं, हर एक व्यक्ति को आलस को त्यागना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।